थोड़ी सी हिम्मत तो थोड़ा सा कदम बढ़ा, है थोड़ी सी हिम्मत तो थोड़ा सा कदम बढ़ा, क्योंकि तेरे चलने के बाद चल पड़ेगा पूरा खुदा साथियों। और पूरा मैं शुरुआत करता हूं साथियों कि नौकरी, खेती, जॉब, सेल्फ बिजनेस से आपको क्या मिल सकता है, जानना चाहेंगे आप लोग? क्योंकि ज्यादातर लोग यहाँ पे ऐसी प्रोफाइल से बैठे होंगे, कोई बंदा नौकरी करते होंगे, कोई सरकारी जो है नौकरी में होंगे, जॉब करते होंगे, खेती करते होंगे, स्टूडेंट होंगे, खुद का बिजनेस करते होंगे, या इनमें से कोई ना कोई काम करते होंगे। तो इनसे आपको क्या मिल सकता है वो देखेंगे सर एक बार। कहा जाता है ये सभी हम सभी के लिए जरूरी है, क्योंकि हम लोग अपनी जीविका इसी से चला रहे हैं। बोलिए सर नो। कहीं ना कहीं कोई प्राइवेट जॉब कर रहे होंगे, कोई सरकारी जॉब कर रहे होंगे, कोई दुकान चला रहे होंगे, कोई कुछ कर रहे होंगे, कोई खेती कर रहे होंगे। ये हम सभी के लिए जरूरी है। लेकिन एक बात बताइए, और ज्यादातर व्यक्ति इनमें से किसी ना किसी एक में काम भी कर रहा होगा, बोल कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा सर? कहा जाता है कि ये सभी काम, चाहे नौकरी हो या खेती हो या कुछ और हो, ये हमें केवल रोजी रोटी दे सकते हैं। बोलो दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? आप देखेंगे नौकरी करने वाला व्यक्ति जो भी है या खुद का काम करने वाला है, महीने के आखिर तक जाते जाते उसका बैलेंस खत्म हो जाता है और उसके बाद उसका ज्यादा हिसाब नहीं रहता है। मेरी बात से सहमत है आप लोग? तो कहा जाता है कि बड़ा काम करना होता है तो कुछ चीजें अलग करनी पड़ती है। और आप देखेंगे कि हम सभी इस सभी से हम 95% लोगों में रह सकते हैं। आपने देखा होगा क्वाड्रेंट देखे होंगे, आपने देखा होगा एम्प्लॉय का, देखा होगा सेल्फ एम्प्लॉय का, देखा होगा बिजनेस और इन्वेस्टर का। यानी 4 कैटेगरी होती है दुनिया के भीतर, और 4 कैटेगरी में से आप देखेंगे मात्र 5% लोग ऐसे होते हैं जो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर होते हैं। 95% लोग एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं। बोले यस और नो? यानी अगर आप इस काम को इन काम को करते हैं तो आप 95% लोगों में अपनी पहचान बना सकते हैं, 95% लोगों में जी सकते हैं और जा सकते हैं, कहा जाए, और जीविका भी चला सकते हैं। बड़ी बात, बाकी जीवन अपने काट सकते हैं, और ना ही आपके सपने पूरे हो सकते हैं और ना ही आप आराम ले सकते हो। यानी आप जब तक काम करेंगे आपको तब तक पैसा आएगा सर। बोला आएगा कि नहीं आएगा सर? यानी जब तक काम करेंगे तब तक पैसा आएगा। जिस दिन काम बंद हो जाएगा उस दिन आपका इनकम भी बंद हो जाएगा। ना इज्जत घर या बाहर, और ज्यादा कुछ नहीं। आप जानते हो साथियों कि अगर आदमी कोई पैसे नहीं कमाता है तो उसकी ज्यादा इज्जत भी नहीं होती है, ना घर इज्जत होती है ना बाहर ही इज्जत होती है। मेरी बात से सहमत है आप लोग? अरे यस और नो? जब बात हो रही है तो मेरे को दमदारी वाली बात चाहिए सर, क्योंकि मैं फ्रेशर गोल्ड पर्ल टोपाज से बात नहीं कर रहा हूं, मैं 2027 के डायमंडों से बात कर रहा हूं साथियों। तो मुझे डायमंडों वाली बातें चाहिए सर। और मेरा संकल्प है जो मैं आपको भी जो है बताने वाला हूं, लेकिन मेरा संकल्प है सर, मुझे नहीं पता कि किस तरीके से होगा, लेकिन मुझे ये पता है कि 2027 तक 250 डायमंड इसी टीम से बनेंगे, ये गारंटी है सर। चाहे कहीं से बने लेकिन बनेंगे जरूर, ये मुझे भरोसा है। क्या आप लोगों को भरोसा है? भरोसा है तो उसी हिसाब से हमको बात करनी है साथियों। अब हम जान लेते हैं कि सेफ शॉप से हमको क्या मिल सकता है। जानना चाहेंगे आप लोग? अरे जानना चाहेंगे? सेफ शॉप से आप देखेंगे सर, सीधा सीधा आपके परिवार की सिक्योरिटी, यानी जितना आप कोई भी काम करेंगे, यदि टीचर है तो टीचर तब तक सिक्योर है जब तक वो नौकरी में है। नौकरी से बाहर छुट्टी होते ही गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। डॉक्टर की छुट्टी होते ही गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। पुलिस वाले की छुट्टी होते ही पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। ऐसे ही किसी भी डिपार्टमेंट की छुट्टी होने के बाद सामने वाले की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। लेकिन बधाई हो साथियों, एक ऐसा बिजनेस हम लोग कर रहे हैं जिसमें किसी भी टाइम कोई भी घटना घटती है, सब जिम्मेदारी सेफ शॉप की होती है साथियों। ये बहुत बड़ी बात है। यानी आप देखेंगे कि कोई आदमी काम कर रहा है, सरकारी नौकरी वाला सरकारी नौकरी में होगा तब उसको क्लेम मिलेगा, लेकिन यहां पे आपके परिवार तक की सिक्योरिटी है। दूसरा, एक पीढ़ी का सीधा सीधा फायदा है। बोलो है कि नहीं? अरे है कि नहीं? यहां जो आप कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, खेती कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आपका बेटा 0 से चालू करेगा। लेकिन अगर इस बिजनेस को अगर आप करते हैं तो आपको सीधा सीधा एक पीढ़ी का फायदा मिलता है। यानी जहां से आज मैं खत्म करूंगा, मेरी बच्ची जिंदगी को वहीं से शुरू करने वाले हैं। कहा जाए विदेश यात्रा, आप नौकरी करते हुए, खेती करते हुए या सेल्फ जॉब करते हुए विदेश जा सकते हैं क्या जी? नहीं जा सकते, लेकिन यहां से जा सकते हैं।
कई कंट्री घूम सकते हैं, माता पिता का नाम भी आप बड़ा कर सकते हैं। बोलो कर सकते हैं कि नहीं? अरे यस और नो? माता पिता का नाम भी बड़ा कर सकते हैं। कहा जाए रेगुलर इनकम, और आप जो चाहें वो चीजें खरीद सकते हैं। कहा जाता है साथियों, पैसा खुशियां नहीं देता, लेकिन पैसे से कमाई हुई चीजें खुशियां देती हैं। बोले यस और नो? पैसे से कमाई चीजें खुशियां देती हैं, तो आप यहां से अपने लिए खुशियां भी खरीद सकते हो। दूसरी बात, नौकरी में भी आपको इनकम मिलेगी, लेकिन नौकरी में केवल आपको इनकम मिलेगी, यहां पे आपको खुशियां भी मिलेंगी। गरीबों की मदद भी कर सकते हो सर आप। जब आपका पैसा होगा तो कोई लाचार है तो किसी की आप बिटिया की शादी कर सकते हो। कहीं वृद्धाश्रम, कुष्ठ आश्रम, नाथ आश्रम या मूक बधिर विद्यालय में आप कुछ डोनेट कर सकते हो, समाज का भला कर सकते हो। अगर सपने बड़े हैं तो आप लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकते हो। कर सकते हो कि नहीं? गरीबों की मदद या शादी वगैरह कर सकते हो, सरकार को टैक्स भी दे सकते हो सर। यानी जब आप पैसा कमाते हैं, यानी पहले जब मैं नौकरी करता था तब मैं साथियों सरकार से पैसा लेता था, महीने के नहीं साल के 7-8 लाख रुपए। लेकिन आज बड़े गर्व से कहता हूं, आज साथियों मैं सरकार को 12 लाख के आसपास टैक्स भरता हूं हर साल का। यह बहुत बड़ी बात है साथियों। जहां पे मैं टैक्स पैसा लेता था, पुलिस की नौकरी करते हुए 13 साल हो गया, 13 साल के बाद जहां मैं 7-8 लाख सरकार से पैसा लेता था, लेकिन इस बिजनेस को करने के बाद आज उससे ज्यादा, 1.5 गुना ज्यादा आज मैं टैक्स भरता हूं। बड़ी बात है यस और नो? क्या आप भर सकते हैं कि नहीं? जब पैसा सरकार को जाता है तो सरकार भी कहीं ना कहीं अच्छे कामों में ही लगाती है। दूसरा, आप देखेंगे कि सभी सपने आपके साकार हो सकते हैं। यानी आपने जो भी देखा होगा, आपने देखा ड्रीम अपना ये है, मैं गाड़ी चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं, मैं अपने माता पिता को आगे लेके जाना चाहता हूं, या कहा जाए टाइम फ्रीडम आपको यहां से मिल सकती है। बोलो मिल सकती है कि नहीं? अरे यस और नो? ध्यान सामने होना चाहिए सर, फोन पे नहीं, ध्यान सामने। टाइम फ्रीडम मिल सकती है कि नहीं? मिल सकती है। मनी फ्रीडम मिल सकती है कि नहीं? यस और नो? तो मेरे को जवाब चाहिए सर, यस और नो? इसके बाद देखेंगे आप खुद का बिजनेस, यानी कोई जोर जबरदस्ती नहीं, ये खुद का बिजनेस है। अपनी जिंदगी भी बन सकती है और दूसरे की भी जिंदगी बन सकती है। सम्मान मिल सकता है और सबसे बड़ी बात, बड़ी पहचान बन सकती है। आज आप देखेंगे कई सारी जगह से लोग आए हैं, मेरे कोई रिश्तेदारी में नहीं है, मेरे को रिलेशन में नहीं है, लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान में जहां पे भी जाता हूं वहां पे मान सम्मान मिलता है कि नहीं मिलता? बोले यस और नो? यस और नो? तो कहा जाता है साज भी कभी बहू थी सर। जहां आज आप हो, आपसे पहले इस जगह पर मैं भी था, कहीं भी बैठा होता हूं। इसके बाद कहा जाता है टीम वर्क में काम है, और दूसरी बात, नौकर से मालिक बनने तक का आपको यहां पे मौका है। बोलो है कि नहीं? यानी जहां पे आप अगर कोई नौकरी करोगे वहां नौकर ही रहोगे, लेकिन इस बिजनेस के भीतर मैंने एक नौकर से इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, लेकिन आज गर्व से कह सकता हूं साथियों, आज एक इन्वेस्टर की भांति अपने जीवन को जी रहा हूं। ये बहुत बड़ी बात है। आज हमारे अपलाइन जहां पे देखेंगे श्रीमान श्री ग्रेवाल सर, जयंत सर, माधव सर, विजयपाल सर, हमारे जितने भी ग्रेड मेंटर, पंडित सर वगैरह जितने भी हैं, या हमारे जो भी अपलाइन है, आज सबने अपने नौकरी से बिजनेस को चालू किया था, लेकिन आज इन्वेस्टर बने कि नहीं बने? बोले यस और नो? अरे यस और नो? उनको 20-20 साल हुई है, 20-20 साल में एक अच्छी जगह पे हैं, मेरे को 10 साल हुई है। आप सोच सकते हैं 10 साल में मैं इस जगह पे हूं तो मैं आने वाले 20 साल में कहां जाने वाला हूं? बोले यस और नो? यानी आने वाले 10 साल में कहां तक जाने वाला हूं? यानी इन्वेस्टर बनने का मौका है। दूसरा, बॉस से छुटकारा। कई बार क्या होता है, सर छुट्टी नहीं मिल रही, सर रेस्ट नहीं मिल रहा, सर हमें पहुंचना ही है, सर पता है आपको गुरुजी कैसे परेशानी होती है, सर नौकरी का तो आप जानते ही हो। तो मैं एक ही बात कहूंगा कि अगर है थोड़ी सी हिम्मत तो थोड़ा सा कदम बढ़ा, है थोड़ी सी हिम्मत तो थोड़ा सा कदम बढ़ा, क्योंकि तेरे चलने के बाद चल पड़ेगा पूरा खुदा साथियों, और पूरा खुदा चलेगा, सब कुछ चल पड़ेगा। कहा जाए बॉस से छुटकारा, मेहनत के 30 साल बचा सकते हैं, इसके बाद अपने समाज के आइकन बन सकते हैं। बोलो बन सकते हैं कि नहीं? आप जिस भी समाज के हो, शर्मा जी हैं, नेताजी हैं, गुप्ता जी हैं, जो भी हैं, सिंह साहब हैं, खुराना जी, ठिकाना, जो भी होंगे आप, चोपड़ा जी, आप बन सकते हैं। बोले यस और नो? एक ही नाम दिखेगा दूर तक, ये देखिए साहब, ये है आपके समाज के। और कहा जाता है साथियों, कोई ना कोई समाज के भीतर एक व्यक्ति ऐसा पैदा जरूर होता है
जो समाज की दिशा और दशा बदल देता है। बोले सर नो, यस सर नो। और हम लोग सोचते हैं कि हमारे मम्मी पापा कर लेते, या हम सोचते हैं हमारे बच्चे कर लें। तो ध्यान करना, अगर हमें भी अगर बच्चों से कहेंगे ना कि बेटा देख देख तू इसको, अपने चाचा के लड़के को देख कितना नाम कर दिया, देख तू अपने मामा के लड़के को कितना नाम कर दिया, और आपके बेटे ने उसी दिन पलट के बोल दिया कि पापा हमारे मामा को देखो उन्होंने कितना नाम कर दिया, आपने क्या किया? मेरे चाचा को देखो उन्होंने कितना नाम कर दिया, आपने क्या कर दिया? उस दिन सर ये शक्ल दिखाने की भी आपको हिम्मत नहीं होगी। बोलिए सर नो। कहना आसान है कि भैया तू करके दिखाना, बेटा तू करके दिखा, लेकिन असली दमदारी तब है जब हम करके दिखाएं। बोलो दिखा सकते हैं कि नहीं दिखा सकते? अरे यस और नो। तो समाज के आप एक आइकन बन सकते हैं, एक लेजेंडरी बन सकते हैं, कहा जाए कम उम्र में आप सफलता ले सकते हैं, एक बड़ी प्रेरणा बन सकते हैं। क्योंकि आप जिस प्रोफाइल से हैं उस प्रोफाइल में कई लोग ऐसे हैं जो स्ट्रगल कर रहे होंगे, जीवन को जीने के लिए लगातार मेहनत कर रहे होंगे, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा होगा। लेकिन हो सकता है कि आपको देख करके उनको लगे कि हो ना हो मैं इनमें से किसी न किसी जैसा तो बन ही सकता हूं। बोलिए सर नो। तो आप उनकी प्रेरणा भी बन सकते हो, मन मर्जी से शादी भी कर सकते हो सर। दूसरा, अच्छे स्वास्थ्य के मालिक बन सकते हो। आप देखेंगे, आप कई में देखता हूं लोग फोटो लगा के रखते हैं, कई लोग आज की डेट में स्टेटस का दौर चल रहा है, तो कोई बड़े बुरे कर्म करे लेकिन स्टेटस अच्छे लगा दे तो लोग समझते हैं कि बुरा नहीं है, अच्छा आदमी है। यस और नो। लेकिन हो क्या रहा है कि अगर आपने देखा होगा, एक लेडी शिल्पा शेट्टी है, 55 साल की है, लेकिन आपने देखा होगा कि आज भी ऐसी लगती है जैसे 25 साल की थी, 30 साल की थी। वो लगती है कि लगती है? लेकिन एक व्यक्ति ने ऐसा फोटो लगा रखा था, एक गांव की लेडी थी 55 साल की, वो क्या कह रही है, भैया हमारे तो 5-6 साल और बची हैं, इनको और निकाल ले, उसके बाद तो हमको कहां जाना है, ऊपर ही जाना है। यस और नो। यानी उम्र उतनी ही है, समय भी उतना ही है, एक 25-30 साल का सा फिगर लग रहा है और एक बिल्कुल जाने का टाइम से लग रहा है। बोले यस और नो। और आप इस बिजनेस को करते होंगे, मैं गारंटी देता, आप अपने साथियों को देखना जो कुछ नहीं करते उनको देखना, आप उनसे लाख गुना अच्छे लगते होंगे। वो लगते होंगे। यस और नो। यस और नो। आप देखना वो कहीं ना कहीं टाइम पास कर रहे हैं, दाढ़ी वाड़े बढ़ा के घूम रहे हैं, कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको देख के लगता होगा कि भाई साहब अभी तो आप जो ज्यादा उम्र आपकी लगती नहीं है। एक बार जोरदार ताली बजा के दिखाएंगे सारे लोग अपने लिए जी। तो कहा जाता है साथियों, सेफ शॉप से और हमें क्या मिल सकता है, आप महान बन सकते हैं। आपने देखा कि कभी कोई खेती करने वाला महान बन गया? देखा आपने कि एक भैया ने खेती करी और 200 साल तक खेती करी और खेती करके महान बन गया? ऐसा आपने देखा? किसी का नाम सुनाओ कि इस बंदे ने नौकरी करी, नौकरी करने के बाद महान बन गया? सुना? किसी का आज की डेट में कैलेंडर में भी फोटो है, क्या बोलो, किताबों की दूर की बात है, कैलेंडर तो खुद के बन जाते हैं, कैलेंडरों में फोटो नहीं होता, किसी नौकरी वाले का फोटो नहीं होता सर। कहा जाता है आप महान बन सकते हैं और कोई भी अचीवमेंट ले सकते हैं। यानी इस बिजनेस को करने के बाद एक सही जगह पे होंगे तो आप जो चाहेंगे वो ले सकते हैं कि नहीं सकते? बोले सर नो। ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? यहां से कहा जाए मंच, माला, माइक और मनी तो मिलती ही है, ये सब कुछ मिल सकता है, शानदार जीवन आपको मिल सकता है, इसके बाद आपको एक शांति की नींद भी मिल सकती है। कर्जे वाली नींद नहीं लेनी पड़ेगी, जो परेशानी वाली नींद है वो नहीं लेनी पड़ेगी। आज मैं शांति से सोता हूं साहब, मैं दिल से बता रहा हूं आपको, कोई दूर दूर तक टेंशन नहीं। और मैं ईश्वर से एक ही अरदास करता कि हे परमात्मा, अगर मेरे अच्छे कर्म करे हों तो इनमें से भी ये सारे लोग ऐसा जीवन जिए कि इनको कभी कोई पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए साथियों। कोई टेंशन नहीं, दूर दूर तक। फिर भी मैं सोचता हूं कोई बात नहीं। दूसरी बात, आप लोगों के दिलों में रह सकते हैं। और साथियों, मेरे को लोग कहा जाए, मेरे को अब पैसा भले आए चाहे नहीं आए, लेकिन मैं लोग इतने कमाऊंगा कि इस दुनिया में लोग कहेंगे कि कोई कमाना सीखे तो इससे सीखे सर। इसीलिए आज फील्ड में हूं सर। मैं आपको वादा करता सर, मेरा मिशन अब चेंज है और मिशन ये है कि आने वाले समय पे हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के भीतर अगर एक टीम जो टॉप पे विराजमान होगी 2026 के आखिर तक, वो ये टीम होगी। दोस्तों एक गारंटी है सर मेरी, ये गारंटी है सर, ये मेरी गारंटी है सर, चाहे कुछ भी करना पड़े।
पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडियन डायरेक्ट इंडस्ट्री में सबसे टॉप पे एक टीम होगी और जिसका एक एक लीडर सर लाखों पे नहीं करोड़ों पे भारी होगा, ये भी मेरी गारंटी है दोस्तों। एक एक लीडर कहा जाए कि आप लोगों के दिल में भी जगह बना सकते हैं। दूसरी बात, कोई रिस्क नहीं और हर व्यक्ति आप देखेंगे कि हमारे साथ जो है वो डायमंड तो बनना चाहता है। बोलो चाहता कि नहीं चाहता? कोई रिस्क नहीं है। पैसिव इनकम यानी आप एक बार काम करते हैं और काम नहीं भी करते हैं 10 साल के बाद 20 साल के बाद तब भी आपकी पीढ़ियों को पैसा जाएगा कि नहीं जाएगा? बोले यस और नो? अरे जाएगा यस और नो? यानी ये बिजनेस आपकी पीढ़ियों तक जाने का है और आपके माँ बाप और आपके बच्चे आपके ऊपर गर्व महसूस करेंगे कि हे परमात्मा, अगली जन्म में अगर मेरी कोख से किसी सपूत को पैदा करे तो इसी को करना, क्योंकि यही है जो मेरे कुल के नाम को बहुत ऊपर लेके गया है। यही है। वो भी चाहेंगे सर कि आपके जैसा सपूत ही उनके साथ पैदा हो। आपके बच्चों पर प्राउड महसूस करेंगे कि हे भगवान, माता पिता बहुत हैं लेकिन परमात्मा मैंने कोई पुण्य करे होंगे कि मुझे ऐसे माता पिता मिले हैं जो हमारे बीच बैठे हुए हैं। बोलिए सर नो? क्या ऐसा कर सकते हैं हम लोग? कर सकते हैं सर। पसंद की कार, घर और ये तो नॉर्मल चीजें हैं। यानी आपको वो चीजें मिलेंगी जो आपको सपनों में भी नहीं अनुभव हुई होंगी। अच्छा एक बात बताइए सर, ये काम हम नौकरी से कर सकते हैं क्या? खेती से कर सकते हैं क्या? अरे कर सकते हैं यस और नो? नौकरी से कर सकते हैं यस और नो? यानी अगर आप बिजनेस भी करते हैं अपना तो वहां पैसा करोड़ों का लगेगा। वहां बड़ी बात कि अगर इस बिजनेस को दमदारी से कर सकते हैं तो ये सब कुछ मिलेगा जो साथियों यहाँ पे बताया गया है। अब आप सोच सकते हैं कि एक छोटे से काम को करने के बाद यहाँ पे ये सारी चीजें मिल सकती है, तो काम को दमदारी से करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए सर। कहा जाता